भारत में हिंदुत्व का नया हदफ मणिपुर के नाम से शुरू हो चुका है। मणिपुर शुमाल मशरकी हिंदुस्तान की एक रियासत है जिसका दारुल हुकूमत अम्फाल शहर है। इसकी शुमाल में हिंदुस्तानी रियासतें नागालैंड, मिजोरम और असम है। इसकी सरहदें म्यांमार के दो इलाकों मशरिक में सागाम रीजन और जुनूब में चीन रियासत से मिलती है। हिंदू मत और ईसाईयत मणिपुर में राइज दो बड़े मज़ाहिब हैं। हिंदुस्तान की 1961 और 2011 की मर्दमशुमारियों के दरमियान रियासत में हिंदुओं का हिस्सा 62% से कम होकर 41% हो गया, जबकि ईसाइयों का हिस्सा 19% से बढ़कर 41% हो गया है। मणिपुर में कुकी और मैती कबीले के दरमियान नस्ली कशीदगी की तारीख पुरानी है। पहाड़ों पर रहने वाले और निस्बतन गरीब कुकी अफराद ईसाई हैं, जबकि वादी में रहने वाले निस्बतन खुशहाल मैती कबीले की अक्सरियत हिंदू है। इनके दरमियान होने वाली कशीदगी अमूमन जमीन के तनाजु पर होती थी और उसने शायद ही कभी मजहबी रंग इख्तियार किया हो, लेकिन मणिपुर के मादनियात से माला माल खित्ते और जंगलात तक रसाई के लिए कॉरपोरेट दुनिया ने कोई ना कोई हिकमत अमली बना ही ली। भारतीय रियासत मणिपुर के वजीर आला का कहना है कि कुकी कबीले से ताल्लुक रखने वाली दो खवातीन को हुजूम की जानिब से बरहना करके परेड करवाना और उनके साथ ज्यादती करना चंद शरपसंदों का काम है जो हर रियासत में मौजूद होते हैं। शायद भारत में जिस चीज को बदकिस्मत हादसा कहा जाता है उसे इंसानी जानों की कदर रखने वाले ममालिक में सानेहा समझा जाता है। कठुआ के एक मंदिर में 8 साला आसफा बानो का रेप करने वाला मुबैना शरपसंदों पर तो हिंदुत्व के हामियों ने खुशियां मनाई थी। सबसे बढ़कर गुजरात में रेप करने वाले 11 सजा याफ्ता मुजरिमों को गुज़िश्ता साल भारत के यौम आज़ादी के मौके पर जेल से रिहा कर दिया गया, जबकि उसी रोज वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर हिंदुस्तानी खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में अपने अज़म का इजहार किया था। ताहम रिहाई पाने वाले उन अफराद में कोई भी शरपसंद नहीं था, क्योंकि हिंदुत्व हामी तो उन्हें ऊंची जात के और संस्कार वाले बरहमन करार देते हैं। उन लोगों का इस्तकबाल लड्डुओं से किया गया। शायद बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले मणिपुर के वजीर आला बैरन सिंह को अब बिल्किस बानो से ज्यादती और उनके खानदान के अफराद को कत्ल करने वालों के लिए कोई नया लफ्ज सोचना होगा। बैरन सिंह ने यहीं पर बस नहीं की, उन्होंने खवातीन की एक रैली में शिरकत की और वाक़े की खौफनाक वीडियो पर तबसरा करते हुए ये दावा किया कि इससे रियासत की बदनामी हुई है। अगर इस वाक़े की वीडियो ना बनती तो शायद इस पर शर्मिंदा होने का भी कोई सवाल पैदा न होता। ताहम ज्यादती का शिकार खवातीन ने कुछ सहाफ़ियों के सामने ये वाक़या जरूर बयान किया। उन्होंने कहा कि पुलिस बस खामोश तमाशाई बनी हुई थी। अगर पुलिस वहां मौजूद थी तो इस बात पर यकीन करना मजीद मुश्किल हो जाता है कि रियासत के वजीर आला तक ये खबर ना पहुंची हो। अगर वजीर आला को इस वाक़ये के बारे में मालूम था तो क्या नरेंद्र मोदी हुकूमत के वजीर दाखिला को मणिपुर में होने वाले इस खौफनाक वाक़ये के बारे में नहीं बताया गया होगा? क्या नरेंद्र मोदी को जानबूझकर इस वाक़ये से बेखबर रखा गया ताकि वो किसी बोझ के बगैर अपने गैर मुल्की दौरे मुकम्मल कर सके? नरेंद्र मोदी ने वीडियो मंजर आम पर आने के बाद इस मामले पर खामोशी तोड़ी। जाहिर है कि उन्हें भी अंदाजा था कि पार्लियामेंट का मानसून सेशन शुरू होने वाला है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपने बयान में रियासत मणिपुर में 3 मई से जारी कबायली फसादात के हवाले से कोई इशारा नहीं दिया। मोदी ने इस खूनी तशद्दुद के बारे में एक लफ्ज भी नहीं कहा, जिसके नतीजे में बहुत सारे मजहबी मकामात नजरे आतिश हुए। 150 से ज्यादा लोग हलाक हुए, लोगों के घर तबाह हुए, खवातीन को निशाना बनाया गया और एक मजहबी तकसीम का बीज बोया गया, जिसका मणिपुर ने इस पैमाने पर कभी तजुर्बा नहीं किया था। मोदी ने कहा कि हर रियासत, चाहे वो राजस्थान हो या छत्तीसगढ़, उसे खवातीन की हिफाजत करनी चाहिए। लेकिन मोदी ने सिर्फ इन ही 2 रियासतों का नाम क्यों लिया? शायद उसकी वजह ये है कि इन दोनों रियासतों में कांग्रेस की हुकूमत है और यहाँ कुछ माह बाद इंतखाबात भी होने वाले हैं। RSS मुल्क के शुमाल मशरिकी इलाकों में 75 साल से ज्यादा अरसे से काम कर रही है और उसका खुद साख्ता मकसद कौमी यकजहती है। RSS की जानिब से कहा जाता है कि इस इलाके में RSS की बुनियाद उस वक्त पड़ी जब 27 अक्टूबर 1946 को 2 सीनियर प्रचारक आसाम आए और उन्होंने गुवाहाटी, शिलांग और डिब्रूगढ़ में RSS की शाखाएं कायम की। RSS की जानिब से ये भी कहा जाता है कि 1980 और 1990 की दिहाई में RSS ने अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम की कबायली अक्सरियती रियासतों में कई प्रोग्राम शुरू किए, जिनमें खास तौर पर तालीमी प्रोग्राम भी शामिल थे। इन रियासतों में रियासत मणिपुर शामिल नहीं थी। ये रियासत अब इस नजरिए का एक और हदफ है जो नरेंद्र मोदी को पहले गुजरात और फिर नई दिल्ली में इक्तिदार में लेकर आया।
हालिया कशीदगी का ये भी वाज़ेह मकसद है कि हिंदुओं को मणिपुर की अक़लियतों के खिलाफ कर दिया जाए। जाहिर है कि ये वही पुराना और जाना पहचाना स्क्रिप्ट है और इसकी नई सीरीज मणिपुर के नाम से रिलीज हो चुकी है।